विवाह के बाद कर्दम ऋषि समाधि में बैठ गए। लेकिन देवहूति का जीवन देखें। श्रीमद् भागवतकार भगवान व्यास कहते हैं, मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, हे विदुर, पिता और माता के चले जाने पर पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वीम पतिमिंगित को विदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी भव प्रभु। माता पिता के चले जाने पर देवहूति बिल्कुल पति के इशारे पर चलती है। पतिमिंगित को विदा। संसार में 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। एक सामान्य पतिव्रता, एक मध्यम पतिव्रता और तीसरी उत्तम पतिव्रता। सामान्य पतिव्रता वह है जो पति के कहने पर समझती है। कोई काम करना है तो पति को कहना पड़ता है, अमुक काम कर दो। मानो घर में कोई मेहमान आए, पति के कोई बाल्यकाल के मित्र आए, सब लोग साथ बैठे, 10 मिनट 20 मिनट हो गए, लेकिन ना अभी तक पानी आया, ना अभी तक चाय पानी की कोई व्यवस्था। तब पति को कहना पड़ता है। पहले तो इशारा देकर के ही कहता है, मेरे बचपन का यार है, कुछ चाय नाश्ता। नहीं समझती, वहीं बैठी आराम से बातें कर रही है। बाद में फिर पति को कहना पड़ता है, अरे भाग्यवान, बरसों बाद मेरा मित्र आया है, कुछ ठंडा गरम। तब जाती है। कहने पर जो करती है वह सामान्य पतिव्रता है। और जो मुख से न बोलना पड़े पति को, पति का इशारा समझ जाती है, आंख से इशारा किया कि हाथ से इशारा किया, वह मध्यम पतिव्रता। और जो जिसको इशारे की भी जरूरत नहीं है, पति के हृदय में इतना प्रेम है उसे कि दोनों का हृदय एक हो गया है, और पति के हृदय में इस समय पर क्या इच्छा है तुरंत समझ जाती है, और बिना इशारे के, बिना कहे उस काम को पूरा कर देती है। ऐसी उत्तम पतिव्रता है हमारी जगत जननी भगवान श्री राम की प्रिया जगत जननी मां सीता। उत्तम पतिव्रता तो वही है। उनको कहना नहीं पड़ता श्री रघुनाथ जी को कि सीता अमुक काम कर दो, इशारा भी नहीं देना पड़ता। आप सब ध्यान दें रामचरितमानस की उस घटना की ओर, जब भगवान श्री राम केवट की नौका में बैठकर के गंगा से पार हो चुके हैं और नौका से उतर करके अब खड़े हुए हैं गंगा जी की पवित्र कोमल बालुका में। और तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, उतरी ठाड़े भये सुर शरीरे, उतरे ठाड़े भये सुर शरीरे, सिय राम लखन समेता, सिया राम गुह लखन समेता, केवट उतारी दंडवत कीन्हा, केवट उतारी दंडवत कीन्हा, केवट
श्री राम, लक्ष्मण, सीता, जानकी और गोह, निषाद राज गोह चारों उतर कर खड़े हैं नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे। केवट ने तुरंत व्याकुल दौड़ करके प्रणाम किया कि अब प्रभु चले जाएंगे, अब मुझे कब दर्शन होगा पता नहीं। जैसे ही केवट चरणों में गिरा, भगवान श्री राम के मन में बड़ा संकोच, अरे हमारे पास में इस केवट को देने के लिए कुछ है नहीं, क्या दें इसे, क्योंकि वनवासी वेश में एक ढेला पास में नहीं है रघुनाथ जी के। मन में विचार ही कर रहे हैं, संकोच है मन में बड़ा, अरे ये केवट हमारे चरणों में पड़ा है, कुछ तो इसे देना चाहिए, लेकिन दें क्या, कुछ भी नहीं है हमारे पास। गोस्वामी जी कहते हैं पास में श्री किशोरी जी खड़ी हैं, आप वहां देखें, रामचरितमानस में दर्शन करें, अयोध्या कांड में रघुनाथ जी ने कोई बात कही नहीं सीता जी को, श्री राम जी ने सीता जी को कोई इशारा नहीं दिया, लेकिन गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, वह मार्क करने लायक है। बड़ी प्यारी चौपाई है। पिय की सिय जानन हारी, पिय की सिया जानन हारी, पिय की सिय जानन हारी, मने मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहे हो कृपाल ले हो उतराई, कहे हो कृपालु ले उतराई, केवट चरण रहे अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई, पिय हिय की सिय जानन हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। जिस पंक्ति पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं वह यही है, उत्तम पतिव्रता है श्री किशोरी जानकी। भगवान तुलसीदास कहते हैं पिय हिय की सिय जानन हारी। पिय कौन है? श्री रघुनाथ जी, और उनके हिय अर्थात उनके हृदय की, सिय अर्थात सीता जानने वाली हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी उंगली में से मणि मुद्रिका मुदित मन से, आखिरी होकर के नहीं कि हमारी अंगूठी चली जाएगी, जैसे तैसे तो मिली थी, वो भी आज देनी पड़ रही है। आखिरी मन से नहीं, भारी मन से नहीं, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मुदित मन से, प्रसन्न मन से, और श्री रघुनाथ जी के हाथ में रख दी, लो महाराज दे दीजिए। इसीलिए पत्नी को पति का आधा अंग कहा गया, अर्धांगिनी है। आपके पास नहीं है तो मेरे पास जो कुछ है वो आपका ही तो है, लेकिन यह व्यवहार परस्पर होना चाहिए, एक तरफा नहीं। कई बार लोग हमसे कहते हैं महाराज सारे नियम पत्नियों के, स्त्रियों के लिए ही है, पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं है। ऐसा नहीं है। शास्त्र जिस बात को कह रहा है वह
परस्पर है। प्रेम दोनों की ओर से होना चाहिए। देवी देवहूति ऐसे ही सेवा करती हैं। कितना बड़ा उदाहरण दिया देवहूति के लिए। बोले जैसे कैलाश पर मां भवानी पार्वती शिव की सेवा करती है, ऐसे ही समाधि में बैठे हुए अपने पति की सेवा देवहूति जी करती है। भवानीव भव प्रभुम।